ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश में एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव फेरबदल करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 582 अदली अफसरान का तबादला किया है। इनमें 236 एडिशनल जिला और सेशन जज, 207 सीनियर सिविल जज और 139 जूनियर सिविल जज शामिल हैं। सालाना तबादले का ये ऑर्डर कल शाम इलाहाबाद हाईकोर्ट के जॉइंट रजिस्ट्रार सतीश कुमार पुष्कर ने दिया। सभी अफसरान को फौरी नई जगह पर ओहदा संभालने का अहकाम दिया गया है। इस अहकाम में सबसे ज्यादा 13 तबादले कानपुर में किए गए हैं। दरियासना अलीगढ़ में 11 और बरेली में 5 तबादले हुए हैं। चित्रकूट में तकरीबन 11.5 करोड़ रुपए की लागत से इको टूरिज्म पार्क बनाया जाएगा। इसके लिए पहली किस्त के तौर पर 5 करोड़ की रकम जारी कर दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट। रामायण सर्किट का महत्वपूर्ण स्थल चित्रकूट में यूपी इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड 7 एकड़ क्षेत्रफल में इको टूरिज्म पार्क का निर्माण करेगा। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस पार्क का उद्देश्य पर्यटकों को प्रकृति के करीब लाना और इको फ्रेंडली पर्यटन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि ये पार्क पर्यावरण संरक्षण के अनुरूप बनाया जाएगा, जिससे क्षेत्र की जैव विविधता सुरक्षित रहेगी। पर्यटन मंत्री ने बताया कि इस पार्क के निर्माण से चित्रकूट आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। आकाशवाणी समाचार कक्ष से सुषमा कुकरेती। ईद उल फित्र का त्यौहार आज पूरे मुल्क और पूरी रियासत में मजहबी जोश के साथ मनाया जा रहा है। ईद को रमज़ान के अख्तिताम की अलामत भी माना जाता है। यह इस्लाम के खुसूसी त्योहारों में से एक है। इस मौके पर ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा करके एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती है। आज इस मौके पर उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ में भी खुसूसी नमाज का एहतमाम किया गया। पेश है हमारे लखनऊ नुमाइंदे की एक रिपोर्ट। लखनऊ में आज अमन अमान के साथ ईद की नमाज बाजमात अदा की गई। शहर की तारीखी ऐशबाग ईदगाह, टीले वाली मस्जिद, दारुल उलूम नदवतुल उलमा और आसफी मस्जिद समेत तकरीबन सभी मसाजिद में नमाज हुई। नमाज के बाद उलमा ने देश की तरक्की और आपसी भाईचारे के लिए दुआ मांगी। नमाजियों की सहूलियत के लिए कई रास्तों पर ट्रैफिक डाइवर्जन नाफिज किया गया था। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सरबराह और ऐशबाग ईदगाह के इमाम खालिद रशीद फरंगी महली ने एडवाइजरी जारी करके मसाजिद और ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज अदा करने से मना किया था, जिस पर बखूबी अमल किया गया। इंतजामिया ने भी हसास मकामात पर हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए थे। आकाशवाणी इलाकाई खबरों के लिए लखनऊ से मुमताज अली। मजहबी शहर बनारस में गंगा जमनी तहजीब की मिसाल कायम करते हुए नमाज पढ़कर वापस जाते वक्त मुस्लिम फिरके के लोगों पर फूलों की बारिश करके उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की गई। ताज के शहर आगरा में भी ईद का त्यौहार पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। दीगर मसाजिद के अलावा ताजमहल में भी ईद की नमाज पुरअमन माहौल में अदा की गई। मथुरा, अमरोहा, बदायूं और उन्नाव जिले के साथ साथ दीगर सभी अजला में भी पुरअमन माहौल में नमाज अदा की गई। इस मौके पर हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। ईद उल फित्र का त्यौहार आज पूरे मुल्क में जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की है। साथ ही उम्मीद जाहिर की है कि यह त्यौहार सभी के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली लेकर आएगा और मस्बत फिक्र के साथ आगे बढ़ने की कुव्वत देगा। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आज माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। अकीदतमंद सुबह से ही घरों और देवी मंदिरों में माँ की आराधना कर रहे हैं। बलरामपुर वाक़े तुलसीपुर में मशहूर शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर, सहारनपुर की माता शाकंभरी मंदिर, मिर्जापुर वाक़े मशहूर शक्तिपीठ विंध्याचल धाम में दर्शन पूजन के लिए अकीदतमंदों का हुजूम लगा है। विंध्याचल धाम में वासंतिक नवरात्र मेला भी कल से शुरू हो गया है। नवरात्र के पहले दिन 8 लाख से ज्यादा अकीदतमंद विंध्याचल धाम पहुंचे। चैत्र नवरात्र की अष्टमी को रामनवमी के मौके पर पूरी रियासत के मंदिरों में महकमा सकाफत के आर्टिस्ट श्री राम चरितमानस का अखंड पाठ करेंगे। इस मुतालिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए सयाहत और सकाफत मुकेश मेश्राम ने बताया कि इनेकाद के लिए मंदिरों का इंतखाब जिलों के अफसरान के जरिए किया जाएगा। महकमा मौसमियात ने आज से रियासत में दर्ज हरारत में इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत में 3 से 5 और कम से कम दर्ज हरारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है। आइंदा 4 अप्रैल तक रियासत के मशरक़ी और मगरबी अजला में मौसम खुश्क रहेगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।